नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त, एक मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, हम लोग चल रहे थे कल की चर्चा में कि सर्वनाम में वो भी चल रहे थे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हेडिंग डलवा के छोड़ दी थी। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ना है और उसके बाद फिर पढ़ना है निजवाचक सर्वनाम और उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम और फिर सर्वनाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्रिया का। ठीक है, तो आते हैं अपने सीधा टॉपिक पर, चर्चा करते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किन्हें कहते हैं। तो देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखते हैं कि वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त होते हैं। कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त होते हो। अब कहोगे भैया प्रश्न करने में नहीं समझ पाए। प्रश्न करने में कौन कौन से बात आते थे, शब्द कौन कौन से आते थे, जैसे क्या, कौन आते थे ना, आते थे। तो वही देख लो, उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देख लो, यहां पे जैसे लिखा है कि यह किसकी पुस्तक है, लगा है ना, किसकी। यानी कि एक चीज हमेशा याद रखना, जो प्रश्न करने में आए ना कि ये किसकी पुस्तक है, ये गाय किसकी है। ठीक है, वैसे ही अब देख लो और आगे देख लो, जैसे लिखा है यह पेन किसका है, यह पेन किसका है। ठीक, और आ जाए जैसे यह काम कौन करेगा, कौन करेगा, कौन, किसका, किसकी, जहां पे आ जाए ना प्रश्नवाचक, जहां पे शब्द आ जाए तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है, वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखो, निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि जहां पर, यानी कि वह शब्द, यानी कि सर्वनाम के वह शब्द जहां पर खुद स्वतः, ठीक, अपने आप और स्वयं, ये शब्द जहां दिख जाए, ये शब्द जहां पे दिख जाए वहां पे कौन सा, यानी कि जो निजी, यानी निज का, यानी कि खुद का, जहां पे निजी भाव जो हो ना, जैसे सीधी सी बात है, कोई बात करो, मैं यह काम खुद कर लूंगा, उदाहरण है ना कि मैं यह काम खुद कर लूंगा, यानी कि मैं स्वतः, मैं अपने निजी से मैं खुद काम कर लूंगा। तो वही बात है ना कि जहां पे कौन कौन से शब्द आ जाए, जहां पे खुद, स्वतः, अपने आप, स्वयं है, निजी, ठीक, ये अगर आ जाए ना तो कहां पे कौन सा सर्वनाम होता है, कौन सा सर्वनाम होता है, उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। अब देख लो आगे, इसके उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या कहते हैं, उदाहरण कहते हैं कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, यानी कि निजवाचक, जहां स्वयं की बात हो जाए, खुद की बात हो जाए, निजी बात हो जाए, वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, अब देख लो, अब जैसे आगे लिखा है कि वह
खुद पर भरोसा करती है। वह खुद पर भरोसा करती है, ठीक है, वह खुद पर भरोसा करती है। तो देखो कहां है, स्वयं, खुद, और देख लो मैं अपने आप काम कर लूंगा, यानी मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपने आप में खुद में सक्षम हूं, मैं खुद ही काम कर लूंगा। समझ में आया ना। तो निजवाचक सर्वनाम का जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से शब्द होते हैं, खुद, स्वतः, अपने आप या स्वयं, ठीक, यानी कि जो निजी वाले शब्द हो, जो खुद से रिलेटिव कोई शब्द हो ना, वो शब्द किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। तो ये हुआ निजवाचक सर्वनाम। अब देख लो आगे पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो बहुत ही कम एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए कि आप लोगों को भी क्लास बोरिंग ना लगे, ठीक, नहीं तो हम भी पूरे बोर्ड भर दें, 20 एग्जाम्पल लिखवा दें, ठीक, क्योंकि समझ में अगर आने वाला होता ना तो 2 ही एग्जाम्पल बहुत होते हैं, समझ आने के लिए 2 एग्जाम्पल बहुत होते हैं। इसलिए देखो 2 एग्जाम्पल भी दे देते हैं, फिर उससे रिलेटिव समझा देते हैं ना, इसीलिए आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। और ज्यादा बड़ी क्लास करने से क्या फायदा कि पढ़े हम वही कि हमें पढ़ी 2 हेडिंग है हमने सिर्फ, और क्लास क्या 1 घंटे की कर दी, वो तो नहीं किया ना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर पढ़ने आए हैं तो सिर्फ पढ़ना है, सही है ना। अब आते हैं आगे, अब आगे हेडिंग डालते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, अब देख लो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि वह सर्वनाम जिसमें तीनों पुरुषों की बात की हो, तीनों पुरुषों की बात की। अब तुम लोग कहोगे भैया कौन से 3 पुरुष, कहोगे ना कि कौन से 3 पुरुष, तो 3 पुरुष कौन से होते हैं वो देख लो, कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये होते हैं तीनों पुरुष। अब देख लो इनके रिलेटिव, इनसे एग्जाम्पल, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और फिर इनसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देख लो जैसे, अब देख लो इसमें क्या आता है, इसमें आता क्या, और एक चीज हमेशा याद रखना कि उत्तम पुरुष कौन होता है, यानी कि वक्ता होता है। वक्ता का मतलब क्या होता है, यानी कि कहने वाला, ठीक। और मध्यम का मतलब क्या होता है, मध्यम का मतलब होता है श्रोता, यानी कि सुनने वाला, ठीक। और अन्य कौन होता, अन्य होता है कि जिसके बारे में बात कही जा रही हो, जिसके बारे में बात कही जा रही हो। आया ना समझ में कि जो उत्तम पुरुष, अब जैसे कि देखा होगा कि यानी कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या हूं, मैं वक्ता हूं, और तुम लोग सुन रहे हो तो तुम लोग क्या हो, तुम लोग श्रोता। अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सर्वनाम की, तो सर्वनाम क्या हो गया, सर्वनाम अन्य हो गया जाके, यानी कि मैं कह रहा हूं तुम सुन रहे हो, और बात किसकी कह रहे हैं, सर्वनाम की, तो ये क्या हो गया, ये अन्य हो गया, समझ रहे हैं ना, ठीक। अब देखते हैं आगे कि उत्तम पुरुष, अब उत्तम पुरुष में आते क्या क्या है ये देखना। तो उत्तम पुरुष में आते जैसे देखो मैं, हम, और देखो मैं हम आएगा प्लस इसमें और क्या आएगा, इसमें आएगा कारक विभक्तियां। अब कारक विभक्ति कौन कौन सी, जैसे रा, री, रे, ठीक, ना, नी, ने, ठीक, और का, की, के, ठीक, ये आते हैं कारक विभक्ति। अब मध्यम में क्या है, अब इसका एग्जाम्पल भी देख लो, एग्जाम्पल जैसे लिखा है कि
मैं जिम्मेदारी से, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं, यानी कि मैं क्या है, मैं क्या है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष किस में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। अगर, क्योंकि जो एसआई लेवल का पेपर होगा उसमें क्या पूछेगा, उसमें ये तो नहीं पूछ लेगा कि ये कौन सा सर्वनाम है, सभी बता देंगे ना कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, अगर उसमें अंदर से वो पूछेगा और क्या पूछेगा, ऐसे दे देगा उदाहरण और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है, तो तुम क्या कहोगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अगर भेद पूछा जाए तो किसका है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। ठीक है ना। अब आते जैसे मध्यम। अब देख लो इसमें एक और लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे कि मैं खाना स्वयं बना लूंगा, यानी कि मैं खाना खाना चाहता हूं। ये देख लो, मैं खाना चाहता हूं, ठीक, चाहता हूं, मैं खाना चाहता हूं। यानी कि जहां पे मैं, हम, यानी कि आदमी कोई भी हो, मैं, हम अपने आप को हमेशा कोई क्या समझता है, उत्तम, और जो सामने वाला उसे क्या समझता है, मध्यम, और जो दूसरा है जिसको देखा ही नहीं उसे क्या समझता है, अन्य समझता है ना। तो वैसा ही है। अब देख लो मध्यम में क्या आएगा, मध्यम में आएगा तू, तेरा, ठीक, तू, तेरा, ठीक, आप, ठीक, आप, और क्या आएगा, और आएगा इसमें विभक्ति। देखो विभक्ति सब में आ रही है, विभक्ति चिन्ह सब में आ रहे वो। और जैसे तू है तो तू का क्या होगा, तेरा, ठीक, तेरा, ठीक, तुझको, काकी के बताया था ना, ये देखो लिखे, ये काकी के वाला, तुझको, तुम्हारा, ये सब। और अन्य में कौन, अब देख लो इसका एक उदाहरण भी देख लो, उदाहरण है जैसे तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो, ठीक है। और दूसरा उदाहरण देख लो, जैसे लिखा है तुझे कम बोलना चाहिए। देखो उदाहरण देखो कितने अच्छे। अगर तुम कहोगे ना किसी से तुम मुझे पसंद हो, तो वो क्या कहेगी, तुझे कम बोलना चाहिए, पहले सरकारी नौकरी ले लो फिर पसंद करना, ठीक है ना। तो आ जाइए, जैसे फिर लिखा है जैसे अन्य पुरुष। तो देखो अन्य पुरुष में कौन कौन से आते, अन्य पुरुष में कौन से है, इसमें आएगा यह, वह, ये और वे, और प्लस कारक विभक्ति चिन्ह। और अब देखो, अब तुम लोग ये कहोगे कि भैया यार तुमने अन्य पुरुष में भी यही बताया, ठीक, और जो निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाया था उसमें भी आपने बताया था, क्या बताया था कि यह वह आएगा, उसमें भी यह आएगा कि यह चीज मेरी है, यह मेरी किताब है, यानी कि क्या था उसमें भी ये लिखा दे, यह वह था ना। तो अब तुम ये कहोगे भैया यहाँ तो बहुत बड़ी वो आ जाएगी। तो हमेशा याद रखना जो अन्य पुरुष में आएंगे वो सजीव वस्तु होगी, यानी कि कोई प्राणी वस्तु होगा, ठीक है। और जो अन्य में आएगा, जो अन्य में आएगा वो क्या होगा, वो प्राणी वस्तु होगा, कोई ना कोई प्राणी वस्तु, ठीक, यानी कि वह प्राणी वस्तु होगा। और जो निश्चयवाचक में आएगा वो क्या होगा, वो एक वस्तु होगी, यानी कि ज्यादातर निर्जीव, ठीक है ना, वो वस्तु होगी। अब इसके देखो उदाहरण देख लो, फिर इनमें दोनों में समझा देंगे उदाहरण के हिसाब से। अब देख लो अन्य पुरुष के उदाहरण देख लो, अन्य पुरुष के उदाहरण है जैसे लिखा है जैसे वह ईमानदार लड़का है, वह ईमानदार लड़का है, यानी कि वह कौन, वक्ता, यानी कि मैंने कहा आपसे कि वह ईमानदार लड़का है, तो किसकी बात हो रही है, अन्य की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है, वह ईमानदार है। और देख लो जैसे
लिखा है कि इन्हें, देखो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। ठीक, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, यानी कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना कि किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, किसी अन्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो रहा, देखो ये तो रहे हमारे टोटल सर्वनाम। अब देखते हैं कि अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम में थोड़ा अंतर, वो देख लो तो उससे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि बिल्कुल कि हमें भैया ने बताया था, भैया ने मुझे बताया था लेकिन हम क्या करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुझे समझाया नहीं था कि अन्य पुरुष कहाँ होगा और निश्चयवाचक कहाँ होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, एक चीज याद रखना, जो अन्य पुरुष होगा, अन्य पुरुष में भी देखो यह वह आते थे। ठीक, और निश्चयवाचक जो था ना, निश्चयवाचक, इसमें भी क्या आते थे, इसमें भी यह वह आते थे। तो एक चीज याद रखना, ये क्या होती है, सजीव होते यानी कि प्राणी। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई वस्तु आएगी, यहाँ पे क्या होगा, कोई वस्तु आएगी। जैसे कि देख लो, जैसे कि देख लो, यह है उदाहरण, देख लो, यह है पढ़ाई में तेज है, यह पढ़ाई में तेज है, यानी कि कौन, लड़का होगा या लड़की होगी। कोई पुस्तक तो होगी नहीं ना, कोई लकड़ी तो होगी नहीं, या तो लड़की होगी या कोई लड़का होगा। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, यानी कि कोई सजीव चीज होगी, तो वहां पे क्या होगा, हमेशा अन्य पुरुष होगा। और निश्चयवाचक में क्या होगा, निश्चयवाचक का एक उदाहरण देख लो, निश्चयवाचक में क्या होगा, जैसे लिखा है कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो देख लो पुस्तक कैसी होती है, पुस्तक निर्जीव होती है ना, तो पुस्तक कैसी होगी, कोई वस्तु है, और वस्तु कैसी है, निर्जीव है। तो यहाँ पे क्या है, निश्चयवाचक, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हम लोगों ने सर्वनाम। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जो अगली क्लास होगी वो होगी क्रिया की। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, जय मां सरस्वती।